हाँ, तो वेरी गुड इवनिंग क्लास। हमने एसिड बेस सॉल्ट में हमने आपको एसिड पढ़ा दिया, हमने आपको बेस पढ़ा दिया। एसिड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब हमने बता दिया, बेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब हमने बता दिया। और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में। मैं बिल्कुल ये ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस में है कि सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस किया गया क्या है। मेरा मोटिव है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपटीशन भी सोच रहे हो कि हमको यहाँ नीट या जेई फाउंडेशन के बारे में सोच रहे हैं तो सारी बातें आपको आनी ही चाहिए। सॉल्ट होता क्या है? सॉल्ट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज द सॉल्ट, जिस तरह से आपने एसिड को डिफाइन किया, जिस तरह से आपने बेस को डिफाइन किया, इसी तरह से आप और किसको डिफाइन करोगे, इसी तरह से आप सॉल्ट को भी क्या करोगे? डिफाइन करोगे। तो सॉल्ट होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द सॉल्ट? सॉल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट है क्या? सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव एनायन। अगर हम डिफाइन करेंगे सॉल्ट को तो हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्ट आपका क्या है? सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड है, एंड दैट कंटेन पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, इस पॉजिटिव आयन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। एंड नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन कहते हैं और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। इसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो आप सोचोगे कि जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव वाले हैं सबके सब सॉल्ट हैं क्या? नहीं, सबके सब सॉल्ट नहीं हैं। बट सॉल्ट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं और सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसको भी हम समझते हैं। सॉल्ट का बिल्कुल ऐसी बात बिल्कुल फालतू नहीं करेंगे कि वाटर में सॉल्युबल है, ऐसा है ऐसा है। दीज आर द प्रॉपर्टीज। सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। बट यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो पॉजिटिव आयन है, जो पॉजिटिव आयन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, जो कैटायन है वो क्या होता है भाई? वो आपका मेटल होता है। क्या होता है? मेटल होता है। जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होता है? आपका मेटल होता है। और यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है? अमोनियम। ये अमोनियम आपका मेटल नहीं है, फिर भी सॉल्ट का कैटायन है। सॉल्ट का कैटायन है, एक ही आपका ये एक्सेप्शन है, बट है कैटायन। ये आपको समझना है कि जो पॉजिटिव आयन होता है, जो हम कह रहे हैं सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। जिस आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव पार्ट होता है और नेगेटिव पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट वाला है वो जनरली आपके क्या होते हैं? जनरली आपके मेटल्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं बेटा? मेटल्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। बट एक्सेप्शन आपका एक निकल के आता है जिसको हम अमोनियम कहते हैं। बट डिफिनीशन में अमोनियम भी फिट बैठता है, क्योंकि अमोनियम आपका एक आयनिक पार्ट है जिसको हम कैटायन कहते हैं, पॉजिटिव पार्ट कहते हैं। लेकिन जो कैटायनिक पार्ट है वो एनायन जो पार्ट है वो क्या होता है? आपका मेटल होता है। और जो नेगेटिव आयंस की बात करेंगे, जो आपका कौन सा आयन है? जो आपका नेगेटिव आयन है, जो आपका नेगेटिव आयन है जिसको हम एन आयन कहते हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका नॉन मेटल होता है। वो आपका नॉन मेटल होता है। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट आपका एक आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट आपका एक आयनिक कंपाउंड है, ना कि कोवैलेंट कंपाउंड है। सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड। Salt is a ionic compound that contain positive ion and negative ion. Positive ion is called cation, negative ion is called anion. और जो कैटायन है वो किसका बना होता है? वो मेटल्स का बना होता है। और जो एनायन है वो नॉन मेटल का बना होता है, विद एक्सेप्शन ऑफ अमोनियम। बट अमोनियम को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता डिफिनीशन में, क्योंकि ये पॉजिटिव कैटायन है। एंड दिस इज द डिफिनीशन ऑफ सॉल्ट। होपफुली आपको सॉल्ट का ये डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को लेके। अब इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं।
जैसे मैंने यहाँ लिखा सॉल्ट, यहाँ लिखा सॉल्ट, यहाँ लिखा मैंने पॉजिटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं, और यहाँ मैंने लिखा नेगेटिव आयन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। नेगेटिव आयन जिसको एनायन कहते हैं। अगर हम क्लोराइड के सॉल्ट को देखते हैं, हम लोग सबसे पहले किसके सॉल्ट को देखते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट को देखते हैं, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें आपका क्या हो, क्लोरीन हो, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने रख दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये आयनिक कंपाउंड है और इसमें पॉजिटिव पार्ट आपका मेटल है Na+ और नेगेटिव पार्ट आपका क्या है, Cl-, है कि नहीं। अगर मैंने आपका रख दिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है और इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो देखेंगे Mg+2 और आपको क्या मिलेगा, 2Cl-, आपके दो नेगेटिव एनायन मिलेंगे। अगर मैं और क्लोराइड देखता हूं जो एक्सेप्शनल है, अमोनियम क्लोराइड, तो मैं लिखता हूं NH4Cl। NH4Cl में क्या हो जाएगा भाई, NH4Cl में आपका हो जाएगा NH4+ और आपका हो जाएगा Cl-। इस तरह से आप एक क्लोराइड सॉल्ट देख रहे हैं। इस क्लोराइड सॉल्ट में डिफिनीशन वाइज अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, और इस सॉल्ट किस तरह का है, आयनिक सॉल्ट है। और इस आयनिक सॉल्ट में जो पॉजिटिव होता है इन जनरल आपके कैटायन होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको हम लोग अमोनियम कहते हैं। आप बताओ बेटा, यहां तक मेरी बात समझ में आई तो इसको नोट करो। अब ये क्लोराइड, अब एक सॉल्ट और देखते हैं, क्लोराइड के बाद दूसरा सॉल्ट देखते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट जैसे मैंने लिखा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इस सोडियम नाइट्रेट में सोडियम मेटल वाला पार्ट है जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और NO3 आपका कैसा पार्ट है, आपका नेगेटिव पार्ट है, नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट के बाद और भी देख सकते हो, बट बहुत सारा एग्जांपल नहीं लिखेंगे, पूरा फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ सल्फेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट यहीं लिख लो, आपने Na2SO4 लिखा, सल्फेट सॉल्ट। आप और सॉल्ट ले सकते हो, और सॉल्ट ले सकते हो, आप लिख सकते हो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और अगर पोटेशियम सल्फेट सोडियम सल्फेट को डिसोसिएट करते हो तो ये आयनिक है भाई, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर आप इसका डिसोसिएट करते हैं बेटा, अगर आप इसका डिसोसिएट करते हैं तो आपको मिलेगा 2Na+ कैटायन और आपको मिलेगा SO4- एनायन। यहाँ अगर आप डिसोसिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2K+ पोटेशियम आयन और आपको 1 क्या मिलेगा, आपका सल्फेट आयन। ये आपको अच्छी तरह से पता है, बार बार मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ सॉल्ट के बारे में। आपको मैंने क्लोराइड सॉल्ट बताया, आपको नाइट्रेट सॉल्ट बताया, आपको सल्फेट सॉल्ट भी मैंने आपको बताया। और भी सॉल्ट होते हैं, और भी सॉल्ट होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने सॉल्ट की कैटेगरी होगा मैं सबको आपके सामने रखूंगा। एंड दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। Salt are ionic compound. Salt are ionic compound that contain positive ion and negative ion, and that positive ion is called cation and negative ion is called anion. And positive ion is generally metal except ammonium, and negative ion is always non-metal, and this is the universal आपका ट्रुथ निकल के आता है। इसी तरह से और सॉल्ट को हम लोग देखेंगे। अगर हम और सॉल्ट को देखते हैं तो हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट भी होता है। हमारे पास कैसा सॉल्ट है बेटा, हमारे पास कार्बोनेट सॉल्ट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दीज आर द कार्बोनेट सॉल्ट। जैसे आपने लिखा कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, किसी ने लिखा सर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट भी होता है। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं कार्बोनेट सॉल्ट में, तो इस कार्बोनेट सॉल्ट को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक मेटेलिक पार्ट, एक नॉन मेटेलिक पार्ट आएगा। जो मेटेलिक पार्ट है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे, तो सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, एंड दीज मॉलिक्यूल आर नॉन मेटल, एंड दिस कंपाउंड आर डिसोसिएट to form cation and anion, and the cationic part is called metallic part and anionic part is called non metallic part। non metal का part है। तो डिफिनीशन बार बार मैं आपको रटा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देके आपको एकदम दिमाग में फीड करा रहा हूँ। तो ये बात आपको 100% समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द सॉल्ट?
सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड। डिफिनीशन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डिफिनीशन कभी भी कैसे भी कहीं भी कोई भी टीचर, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, आपके साथ कोई कलीग है, पूछता है कि व्हाट इज द सॉल्ट, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आप सोचते भाई सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है। जैसे आपसे पूछा कोई व्हाट इज द मेटल, तो कहोगे ये देखो आयरन मेटल है। बट मेटल आर दोज कंपाउंड दे आर एबल टू डिसोसिएट दे आर एबल टू डिसोसिएट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, ऑल दोज एलिमेंट दे आर एबल टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल, एंड ऑल दोज एलिमेंट दे आर एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नॉन मेटल। दीज आर द डिफिनीशन, नॉट ए प्रॉपर्टी कि आप मेटल शाइनिंग होगा, नॉन मेटल ये होगा, कंडक्टिविटी होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। ये सब प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है उसको तो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूं, उसमें कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बट सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट जनरली मेटल होते हैं, नेगेटिव पार्ट जनरली नॉन मेटल होते हैं। पॉजिटिव पार्ट में एक एक्सेप्शन है, मेटल की जगह अमोनियम भी होता है, बट वही एक एक्सेप्शन है, और कोई एक्सेप्शन हमारे क्लास 10th में नहीं है। आगे और हैं बट 10th में नहीं है, और हम 10th में हैं। हम लोग तो 10th ही में ना, हम आप दोनों लोग तो 10th में है ना। तो जब 10th में तो 10th की पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे 11th की पढ़ेंगे, 12th में जाएंगे 12th की पढ़ेंगे। जहाँ जो जाएंगे पढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट का लेयर बनाते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हमारे सामने कोई भी कंपटीशन रख दो, नीट रख दो, जेई रख दो, यूपीएससी रख दो, आफ्टर ग्रेजुएशन, आप देख लीजिए, आप क्रैक नहीं कर दिए तो आप बताइएगा। बट आपको लेयर बनाने की जरूरत है, वो सीढ़ी बनाने की जरूरत है, तभी आप आसमान तक चढ़ सकते हो। सीधा नहीं जा सकते हो, स्टेप स्टेप जा सकते हो। तो हर एक स्टेप को हम बना रहे हैं, जो जहां है उसको हम बता रहे हैं, आगे की पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और सॉल्ट के डिफिनीशन को बता रहे हैं। ये कार्बोनेट सॉल्ट लिख रखा है, इसमें आपका आयनिक पार्ट कौन है? सोडियम है 2Na+, और कार्बोनेट पार्ट कौन है आपका? CO3-2। इसी तरह से पोटेशियम आपका देखेंगे 2K+, और आप देखोगे कार्बोनेट क्या हो जाएगा? CO3-2। भाई देखिए सोडियम के 2 एटम, पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम है, Ca+2, कैल्शियम का 1 एटम, तो जितने एटम है उतने ही तो डिसोसिएट होंगे आयंस के फॉर्म में। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा। अब देख लीजिए, इसके बाद कार्बोनेट के बाद बाई कार्बोनेट भी देख लो, जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, इसको कैल्शियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। और इस कार्बोनेट को भी जब डिसोसिएट करोगे तो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मिलेंगे, और जो पॉजिटिव आयंस मिलेगा वो मेटल है, आप ध्यान से देख सकते हो Na+, और नेगेटिव आयंस ये HCO3- है, तो आपका आ जाएगा HCO3-। अगर यहाँ आप देखोगे पॉजिटिव पार्ट तो Ca+2 है, कैल्शियम +2 है, और आपको 2HCO3, आपका 2HCO3 आपका माइनस में मिलके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने इतने सारे डेफिनेशन, इतने सारे एग्जाम्पल बताएं। याद करिए, देखिए हमने पूरे सॉल्ट को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल में बताया। क्लोराइड सॉल्ट बताया, सल्फेट सॉल्ट बताया, नाइट्रेट सॉल्ट बताया, कार्बोनेट सॉल्ट बताया, बाई कार्बोनेट सॉल्ट बताया। तो 5 तरह के सॉल्ट को मैंने आपके सामने लाया। क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सॉल्ट के डिफिनीशन को ही अभी 15-20 मिनट में समझ पाए हैं, हम बता पाए हैं, हम आपके सामने एग्जाम्पल भी रखे। एक अमोनियम के अलावा सबके सब मेटल ही हैं। क्लास 10th के अंदर इतनी बात हम लोग सॉल्ट के बारे में क्या करेंगे? जानेंगे बेटा, इसको नोट करो प्लीज। तो होपफुली आपको ये डिफिनीशन समझ में आया। बताए बेटा, सब लोग हमको रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो कि बेटा सॉल्ट का डिफिनीशन, सॉल्ट का एग्जाम्पल आपको समझ में आया, या सॉल्ट का डिफिनीशन, सॉल्ट का एग्जाम्पल अभी समझ में नहीं आया। बताएं, समझ में आ गया हो
है ना। समझ में आ गया हो तो आपको मैं ये मिटाता हूँ। है ना। अब हम लोग एक दूसरा जो टॉपिक देखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो रिएक्शन देखा आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम बढ़िया से डिटेल में और बताते हैं। कुछ एक दो बातें इसमें नई निकल के आएगी जिसको हम लोग सीखते हैं। वैसे आप तो जानते हो कि बेटा जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। मुझको सॉल्ट से ही मतलब है। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट आज का टॉपिक है, जिसमें सॉल्ट बताया, सॉल्ट के एग्जाम्पल के बारे में बताए। एक अमोनियम बार बार रट रहा हूँ आपसे, वही एक एक्सेप्शन है, बाकी सारी मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्ट, हाउ टू सॉल्ट फॉर्म। आपको पता है जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे अगर आपको कल पीएच वाला टॉपिक मैंने बताया, उस पीएच वाले टॉपिक में अगर कहा जाए कि कोई एसिड है जिसका पीएच 3 है, कोई बेस है जिसका पीएच 10 है, दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो नया पीएच क्या होगा। तो जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाएगा बेटा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, और वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा तो पीएच न घटेगा न बढ़ेगा, 7 पे आके रुक जाएगा। तो वहाँ कोई क्या कहते हैं, वहाँ कोई आपका फॉर्मूला लगा के डेरिवेशन या एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना होता है। वहाँ सिंपल सी बात समझना होता है, एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, इस एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, इस बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको सॉल्ट कहते हैं। और आज का टॉपिक यही है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो हमने इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन किया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और समझते हैं, एसिड हमने लिया जैसे हमने लिया HCl, और बेस हमने लिया NaOH, अब इस बेस का एसिड के साथ रिएक्शन होगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेटालिक पार्ट, ये नॉन मेटालिक पार्ट, ये मेटालिक पार्ट आपका Na, नॉन मेटालिक पार्ट Cl, और साथ में मिलेगा आपका H2O, और ये बन जाएगा आपका सॉल्ट। और अगर इस सॉल्ट को देखते हैं तो Na जिसमें आपका पॉजिटिव आयन है, Cl जिसमें आपका नेगेटिव आयन है, यही बात समझना है। ये पॉजिटिव आयन, ये कैट आयन और ये एन आयन मिलके सॉल्ट बने हैं। और सॉल्ट का डिफिनीशन भी यही कहता है कि सॉल्ट आपका एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव आयन मेटल होता है, नेगेटिव आयन नॉन मेटल होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब ये बात आपको समझ ही गए हो तो Na प्लस एंड Cl माइनस मिलके आपका NaCl सॉल्ट बना है। तो Na किससे मिला है, Na प्लस किससे मिला है, आप हमको चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। Na प्लस किससे मिला है, एसिड से या बेस से। ये पॉजिटिव जो आपका सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन है, सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन है, ये किससे आया है, ये पॉजिटिव आयन बेस से आया है। ये पॉजिटिव आयन किससे आया है, बेस से आया है। और ये जो नेगेटिव आयन है ये किससे आया है, ये नेगेटिव आयन आपको किससे मिला है, नेगेटिव आयन आपको एसिड से मिला है। तो मैंने बताया कि ये पॉजिटिव आयन कहाँ से मिला है, पॉजिटिव आयन आपको कहाँ से मिला है, बेस से मिला है। और नेगेटिव आयन कहाँ से मिला है, एसिड से मिला है। तो पॉजिटिव आयन बेस से, नेगेटिव आयन एसिड से। इसीलिए कैट आयन को फिर से समझिएगा, इसीलिए सॉल्ट के अंदर कैट आयन को बेसिक रेडिकल कहा जाता है। सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन को बेसिक रेडिकल कहा जाता है, बिकॉज दिस पॉजिटिव आयन कम फ्रॉम बेस। पॉजिटिव आयन है बेस से, नेगेटिव आयन है एसिड से।
इसीलिए पॉजिटिव आयन सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। ये नई बात निकल के आई, ये तो हमको पता ही था कि आपका एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन हमको कहाँ से मिला है, दिस पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम बेस एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड basic radical, and negative ion obtained from acid, so negative ion is called acidic radical, is called acidic radical। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल जो नेगेटिव वाला है, और बेसिक रेडिकल जो आपका कहाँ से है, बेस से है। बी से बी, ए से ए, बेस से बेसिक रेडिकल, एसिड से एसिडिक रेडिकल, तो बी टू बी, ए टू ए, ये पता होना चाहिए। बेस बेसिक रेडिकल, एसिड एसिडिक रेडिकल, और बेसिक रेडिकल ऑब्टेन फ्रॉम, बेसिक रेडिकल आपको कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, बेस से ऑब्टेन हुआ है, और एसिडिक रेडिकल कहाँ से ऑब्टेन हुआ, एसिड से। तो एक तरीका मैंने बताया, वन ऑफ द मेथड मैंने बताया, जिस मेथड में आपका जब भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर से मैं एक एग्जांपल और लेके आपको बताता हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का है ना। देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन आप सॉल्ट में पढ़ रहे थे। एसिड चेंज कर दो, बेस चेंज कर दो। एसिड मैंने ले लिया क्या, एसिड मैंने ले लिया H2SO4, बेस मैंने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया। जब भी इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको पता है सॉल्ट बनेगा, इस मेटल का सॉल्ट MgSO4, और हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब अगर इस MgSO4 को हम डिसोसिएट करके देखेंगे तो हमको कैटायन में मेटल मिल रहा है और एनायन में आपका नॉन मेटल मिल रहा है। ये तो सॉल्ट हाई है, आयनिक हाई है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Mg प्लस आयन ऑब्टेन फ्रॉम बेस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बेसिक रेडिकल कहलाएगा। एंड दिस सल्फेट आयन ऑब्टेन फ्रॉम एसिड, इसीलिए इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि बेसिक रेडिकल क्या है, एसिडिक रेडिकल क्या है। आप बताओ, क्या अब तक आपको समझ में आया कि नहीं? किसी किसी के चैट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, उसका रीजन बेटा समझ रहे हो, दूर है, काफ़ी दूर है फ़ोन हमसे, तो बहुत सारी बातें दिखती नहीं है। तो आपको मैं पर्सनली अभी जैसे ख़त्म होगा तो मैं देखूंगा किसने क्या पूछा था, तो फटाफट मैं सबको रिप्लाई करूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं। कल मैंने किया भी था काफ़ी लोगों को आफ्टर एंडिंग ऑफ क्लास। तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले ये बताओ। सबको समझ में आ गई, सब लोग बढ़िया से समझ गए। अब दूसरा मेथड देखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर सॉल्ट, किस तरह से हम सॉल्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। सेकेंड मेथड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सेकेंड मेथड देख लीजिए, रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिड। रिएक्शन विथ मेटल एंड एसिड, जब किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या सेंटेंस सही है क्या? नहीं भाई, किसी भी मेटल नहीं, वही मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। कॉपर नहीं डाल दोगे, गोल्ड नहीं डाल दोगे, प्लेटिनम नहीं डाल दोगे, सिल्वर नहीं डाल दोगे, वही मेटल आप लोगे जिस मेटल की रिएक्टिविटी एसिड H+ से ज़्यादा है, जो डिस्प्लेस कर सके। तो जैसे मैंने ले लिया Zn जिंक, और मैंने ले लिया एसिड H2SO4। अब आपको पता है कि जब इस जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, इस जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे, जब ये मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा इस मेटल का सॉल्ट ZnSO4, और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस।
और जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, वहां एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? पॉप साउंड कहते हैं। बट इस रिएक्शन में कोई एसिडिक या बेसिक रेडिकल कैसे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक पार्ट और एसिडिक पार्ट करके कोई बात नहीं हुई है। सिंपल ये बात समझो आप कि कोई बेस से आए कोई एसिड से, वो केवल एसिड और बेस वाले रिएक्शन के लिए रहेगा। ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया और आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि जिंक पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, आयनिक कंपाउंड है, ये मेटेलिक पार्ट है, नॉन मेटेलिक पार्ट है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? कंफर्म? 100% लॉक कर दें? ओके। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट विथ एसिड। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट किसके साथ? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। अब देख लीजिए मेटल कार्बोनेट क्या है? मेटल कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन कराया, HCl के साथ रिएक्शन कराया, आपको मैंने बताया है बेटा एसिड की प्रॉपर्टी में कोई भी कार्बोनेट, कोई भी बाइकार्बोनेट एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, प्रोडक्ट बनेगा वाटर, और साथ में एक गैस निकलेगी जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इवॉल्व होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और उस साउंड को हम लोग इफरवेसेंस साउंड के नाम से जानते हैं। That sound is called effervescent sound। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, सपोज करो कोई मोमबत्ती है, कोई कैंडल है जो जल रही है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करोगे तो आपका वो मोमबत्ती क्या कर जाएगी? बुझ जाएगी, कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबसन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। तो ये आपका सॉल्ट बनेगा मेटल का। देख लीजिए सॉल्ट बनेगा मेटल का, 2NaCl बैलेंस करते रहिएगा। साथ में आपका वाटर बनेगा, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। बैलेंस आप करिएगा, हम नहीं करेंगे। सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मुझको वाटर से लेना देना नहीं कुछ, मुझको कार्बन डाइऑक्साइड से लेना देना नहीं कुछ, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट से लेना देना है। और ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, और ये है आपका एक आयनिक कंपाउंड। इस आयनिक कंपाउंड में मेटेलिक पार्ट पॉजिटिव है, नॉन मेटेलिक पार्ट नेगेटिव है। Na+Cl- सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई इतनी बात? तो ये मेटल कार्बोनेट आपने देखा। अब मेटल बाइकार्बोनेट भी देख सकते हो, यहीं पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो। सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सेम प्रोडक्ट फॉर्म, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरह से आपको ये बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, हाउ टू सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट को हम कैसे बनाएंगे क्लास 10th के अंदर, या नेचर में भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता होगा। इसी तरह से कुछ रिएक्शन होती होगी नेचर के अंदर, जिस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता होगा। अब बताइए इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताएं। तो मिटाएं इसको। और एक लास्ट मेथड और समझते हैं, तो हम बे सॉल्ट का फॉर्मेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो लास्ट मेथड क्या है? मेटल विथ एल्कली। एल्कली मैंने बताया था, एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होके
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनाते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। एल्कलाइन बेस, तो एल्कली और बेस तो मैंने बताया था, ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। तो मेटल प्लस एल्कली, तो मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया मेटल ले लिया जिंक Zn, और मैंने ले लिया एल्कली। याद करो ये रिएक्शन, जिंक का एम्फोटेरिक नेचर, जिंक रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड जिंक ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस, तो बनाता है Na2ZnO2, साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो ये भी सॉल्ट है बेटा, सोडियम जिंकेट भी सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट भी सॉल्ट है, और ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, दोनों सॉल्ट हैं। इस सॉल्ट को भी जब डिसोसिएट करोगे तो 2Na प्लस एंड ZnO2 पे -2 ऐसा कुछ करके आएगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यहाँ भी आएगा। तो वन ऑफ द मेथड जिसको हम फोर्थ मेथड कहते हैं, इन 4 तरीके से हम सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज मैंने अभी पढ़ाया क्या, नया टॉपिक में जाने से पहले, मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में जानने से पहले मैं एक बार 5 मिनट में एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ, क्विकली आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने अभी तक बताया क्या क्या है। मैंने अभी तक आपको बताया है कि सॉल्ट होता क्या है। तो मेरे साथ जहाँ भी आप बैठे हो, जिस भी चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करिए बेटा, आपके पास कॉपी पेन और आपका हेडलाइट क्या कहते हैं, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, समझ कुछ नहीं। जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करने के लिए बेटा आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। तो बताइए कितने लोग जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसका नोट्स बना रहे हो या नोट्स नहीं बना रहे हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको रफ कर रहे हो तो आपकी भी ज़िंदगी रफ होने वाली है बेटा। अगर आप रफ कर रहे हो तो ज़िंदगी भी रफ हो जाएगी, और फेयर करोगे तो ज़िंदगी फेयर होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी को फेयर बनाना है या ज़िंदगी को रफ बनाना है। रफ बनाना है तो सब रफ करिए, फेयर बनाना है तो सब फेयर करिए। लिखना नहीं है, नोट नहीं करना है तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए ताकि सारी बातों को हम लिख सकें और उसको रिवाइज कर सकें। तो मैंने बताया सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज ए आयनिक कंपाउंड दैट डिसोसिएट टू फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस. Positive ion is called cation and negative ion is called anion, and the positive ion is generally from metal and negative ion is generally from non-metal. But some exception, ammonium is non-metallic part, but positive आपका होता है, कोई भी exception नहीं है. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि आपका इस सॉल्ट का एग्जाम्पल बताया. सॉल्ट के एग्जाम्पल में मैंने एक सॉल्ट नहीं बताया था. सॉल्ट के एग्जाम्पल में मैंने क्लोराइड सॉल्ट बताया कि नहीं बताया. मैंने आपको सल्फेट सॉल्ट बताया, मैंने आपको नाइट्रेट सॉल्ट बताया, मैंने आपको कार्बोनेट सॉल्ट बताया, मैंने आपको बाई कार्बोनेट सॉल्ट बताया. तो 5 तरीके के सॉल्ट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी. उसके बाद ये भी डिस्कस किया कि हाउ टू सॉल्ट फॉर्म इन द नेचर एंड हाउ टू सॉल्ट वी प्रिपेयर इन लेबोरेटरी. सॉल्ट कैसे नेचर में बनता है और लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हमने 4 मेथड बताया. इसी 4 मेथड से नेचर में भी बना सकते हैं, बनता है, और इसी 4 मेथड से हम लोग भी सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. जो पहला मेथड मैंने बताया एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो ध्यान दिए होंगे जो सॉल्ट बनेगा उसमें एसिडिक पार्ट ऑब्टेन फ्रॉम negative part obtained from anionic part obtained from acid and cationic part obtained from base. So cationic part is called basic radical and anionic part is called acidic radical. केवल इसी रिएक्शन के लिए होता है जिस रिएक्शन में एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. तो सॉल्ट बनाना था तो सॉल्ट मेरे लिए प्रोडक्ट है और वाटर हमको अभी नहीं चाहिए, तो वाटर हमारे लिए क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होगा. होपफुली यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी. इसके बाद मैंने दूसरा मेथड बताया मेटल प्लस एसिड.
मेटल प्लस एसिड में आपने क्या देखा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है बेटा, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वहां भी सॉल्ट का पूरा डिफिनीशन फॉलो हो रहा था। इसके बाद थर्ड मेथड बताया कि कोई भी मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल बाई कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और ये जिंक वाला एक्सेप्शन कहानी बताया, जो फिर से मैंने एम्फोटेरिक वाला एग्जांपल बताया कि एल्कली के साथ जब जिंक रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इस तरह से आज के पूरे क्लास में मैंने सॉल्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। डिटेल में आपने इसको देख लिया, पूरा बड़े से देख लिया, इतना ही हमारे सिलेबस में। उसके बाद सॉल्ट का क्लासिफिकेशन और कुछ सॉल्ट का प्रिपरेशन यूज़ करके ये चैप्टर ख़त्म होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। होपफुली आपका मंडे तक की सिलेबस, इस चैप्टर का पूरा सिलेबस हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, एंड हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।